by your side when the sun sets. I hope you still want me. I hope you still need me a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. An addict for your love, it keeps me high. Keeps me high. Hey guys, welcome back to my channel. This is Mansi Goel. So it's Sunday morning and I thought to make a vlog. Or after so long time, I'm just shooting vlog related to my college stuff, my personal life. So the guys, this vlog gonna be very interesting. So what is the purpose of making this vlog? Actually, one of the student has commented like, "Ma'am, just make a vlog related to clinical exposure of BMS." So this vlog is all about BMS clinical exposure of third year particularly. So as you all know that I'm a student of BMS third year. काफ़ी सबको तो पता ही होगा, बाकी जो लोग जुड़े अभी हैं they didn't know if, तो I'm just letting you know that I'm a student of third year BMS. फाइनली पता नहीं कैसे ये 2 साल पूरे हो गए एंड अब तो थर्ड ईयर भी ख़त्म ही हो जाएगा उस टाइम में। एक ही साल फाइनल ईयर बचेगा देन इंटर्नशिप। सो अगर बात करते हैं थर्ड ईयर बीएमएस की, यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यही एक ईयर है जहाँ से हमें एक्चुअल में स्टार्ट हुई है हमारी जर्नी। थर्ड ईयर से ही हमें एक्चुअल में स्टार्ट करा है पोस्टिंग, हमारी हॉस्पिटल विजिट्स, ओपीडी में पेशेंट्स को डील करना, हिस्ट्री टेकिंग, आईपीडी में जाना और हमारे सीनियर्स से बहुत कुछ सीखना। तो इंटर्नशिप वाले हमें काफ़ी कुछ बताते हैं, हमारे पीजी स्कॉलर्स होते हैं वहाँ पर, और अभी हमें पेशेंट से कैसे बात करनी है, क्या क्या बेसिक उधर डायग्नोसिस है उसको बस हम लर्न करते हैं। तो अभी बहुत कुछ ऐसा है कि जो बहुत न्यू एक्सपोजर जिसे बोल सकते हैं। बाकी अगर बात करें कि क्या है क्या नहीं, तो इस ब्लॉग में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा, लाइक हमारे सब्जेक्ट्स क्या है थर्ड ईयर के और कैसे वो रिलेटेड है कि पेशेंट को कैसे डील करना है, क्या क्या हम लोग थेरेपीज़ देते हैं, और ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग बातें जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने एक केस देखा था डीएमडी का, और वो एम्स दिल्ली से फोर्टिस से उनके पेरेंट्स आके यहाँ पर वो इतना क्रॉनिक स्टेज पे आया है, तब भी हम लोग बहुत अच्छे से उसकी रिकवरी अगर देखें तो काफ़ी अच्छी हुई है कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स। वो नहीं हो पाया था तो यहाँ पर वो बहुत सेटिस्फाइड है। छोटा सा बच्चा था, वो पीडी डील करा और क्या पंचकर्म थेरेपीज़ दी, बाकी क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने, और पूरा मॉर्निंग से लेके पूरे एक होलसम वीक का व्लॉग है कि एक हफ्ते मैंने बहुत रैंडम जगह जगह पे क्लिप्स रिकॉर्ड करी, हम बाहर जाते हैं उसकी, कुछ फ़नी मोमेंट्स मेरे फ्रेंड्स के, और पूरा कॉलेज मेट्रो से ले लाइक आई एम अ डे स्कॉलर, तो वो तड़प की डेली ट्रैवल करना, मेट्रो से, रिक्शे से, ऑटो से जाना और ट्रैफिक झेलना, तो मैंने ऐसे छोटे छोटे अपने रैंडम क्लिप्स भी रिकॉर्ड करे हुए हैं। सो आपने देखा ही होगा अभी कॉलेज के अंदर अभी ड्यूसू के इलेक्शंस होने वाले हैं। एज यू ऑल नो, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। आफ्टर 2 इयर्स यहाँ पे इलेक्शन होंगे, तो उसके रिगार्डिंग ही ये लोग आए हुए थे एबीवीपी वाले, और काफ़ी पूरा टाइम इन लोगों ने अपना बताया कि कैसे कैसे स्टूडेंट यूनियन से रिलेटेड कॉलेज में भी यही सब चीज़ें चलेंगी। 22 को इलेक्शन है, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे लोग विजिट कर रहे हैं।
को हॉस्पिटल में बहुत क्राउड रहता है ऑर्डिनरी डेज़ के कंपैरेटिवली, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पर हमारी सारी ओपीडीज़ हैं आयुर्वेद और यूनानी की, जिसमें हमारी विजिट्स होती हैं और हमें हिस्ट्री वगैरह लेनी पड़ती है। ये ब्लॉक्स बने हुए हैं आईपीडी के, जहाँ पे पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है फॉर थेरेपीज एंड ऑल। नहीं इसकी स्माइल नोट कर ली मैंने इसमें। हॉस्पिटल से एग्जिट लेना। मिला तुम्हें आगे? हम एक पेशेंट की तलाश में कोमल भागते हुए क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? आ जाओ, आपको चलना है मेरे से। सारे लोग अभी पंचकर्म में गए हुए हैं। कैसे चलेगा? अब हम बात करें बीएमएस थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स की अगर, तो यार हमें बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि गायनी एंड ऑब्स, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। उसके बाद इसमें एंशिएंट की बात करें, हमें मॉडर्न प्लस एंशिएंट पढ़ना होता है, तो स्त्री रोग ज्ञान जिसे बोलते हैं। बाकी सेकेंड हमारी ओपीडी लगती है पीडियाट्रिशियन की, पीडियाट्रिक्स वाले डिपार्टमेंट में, जिसमें हमारा एंशिएंट की अकॉर्डिंग ये बाल रोग। तो हम उसमें बच्चों के साथ डील करते हैं, छोटे छोटे इन्फेंट से लेके जो भी एडोलेसेंट स्टेज तक आते हैं, उनको मेडिसिन देना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। उसके अलावा भी हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि फॉरेंसिक जो सब्जेक्ट है, एक फॉरेंसिक मेडिसिन का, जिसमें टॉक्सिकोलॉजी एक पर्टिकुलर ब्रांच, तो हम यहाँ पर वो पढ़ते हैं अगत तंत्र। हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ अगत तंत्र, जिसमें हम सर्प विष लाइक स्नेक पॉइजन, आपका ये स्कॉर्पियो पॉइजन, इनको कैसे, और बहुत सारे प्लांट्स जो टॉक्सिक प्लांट्स होते हैं उनके पॉइजन, उन चीज़ों से डील करना सीखते हैं। उसके बाद आता है हमारा संहिता अध्ययन का सब्जेक्ट, जो चरक संहिता है। उसके बाद एक सब्जेक्ट जो बच गया है वो है पब्लिक हाइजीन का, लाइक पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, और हमारा सोशल हाइजीन के ऊपर है, तो जिसको हम स्वस्थ व्रत बोलते हैं, कि कैसे सही रहा जाए सोशली, कैसे चीज़ों को रोका जाए जो डिज़ीज़ फैल रही है। एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हैं बहुत सारे डिजीज़ की, और साथ में जो हम अपनी पर्सनली पढ़ते हैं वो है योगा, की खुद की हेल्थ और साथ में लोगों की हेल्थ को कैसे सही रखने के लिए हम योग कर सकते हैं। तो कि गायनी की ओपीडी लगती है और पीडियाट्रिक्स की, तो ओपीडी विजिट्स कैसे है, क्या हम लोग कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. ओपीडी के बाद हम लोग ऐसी कुछ हिस्ट्री टेकिंग और क्लिनिकली पढ़ने के लिए आ गए लाइब्रेरी। यहाँ पर थोड़ी देर मैंने अपना ये पढ़ा सब्जेक्ट, बाल रोग से रिलेटेड जो भी हमें पढ़ाया गया था, हमने वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा। थोड़ी देर हम यहीं पे बैठे रहे, उसके बाद कोई बुक इशू करानी थी संचिता को, उसने बुक इशू कराई थी। और बाकी ये है कि लाइब्रेरी के अंदर हम लोगों ने जितना भी सुबह से पढ़ाते हैं वो सारा आके पढ़ लेते हैं। बहुत रेयर ही वैसे हम लोग पढ़ते हैं, बट कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है। तो यहाँ पर ये बुक सर्च कर रही थी,
जिसके अंदर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। हमारी एंशिएंट की बुक्स हम सिर्फ घर ले जा सकते हैं ऑर्डर करके। बाकी ऐसा है कि जो मॉडर्न की बुक्स हैं हमें वो सिर्फ लाइब्रेरी तक ही इशू कराने को मिलती है, तो हम वहीं पर बैठ के अपना मॉडर्न वाला सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स पंचकर्म डिपार्टमेंट। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, वेट कर रहे होंगे ना। अनस हाय बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो हेलो बोल दो, हेलो हेलो। तो यहाँ पे आने में डर लगता है। डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्म। कोमल पकड़ ले, कोमल पकड़ ले। थोड़ा बहुत कर लेते हैं। सही आ रहा है ना? मैं फर्स्ट टाइम, मैं पहले भी आई हूँ। आयुर्वेद में वैसे भी ऐसे केसेस आते हैं जो कहीं पे भी ट्रीट नहीं हो रहे हैं या कुछ ना कुछ इशू है, बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं हो रही है, तो इसलिए आयुर्वेद बहुत टाइम ले लेता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत क्रॉनिक कॉजेज़ के बाद वहाँ पर आए और काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन वाले, तो हमें एक रूट लेवल पे वर्क करना पड़ता है। तो मुझे ये चीज़ सीख के और देख के बहुत अच्छा लगता है जब भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं और हमारे टीचर्स उन्हें डील करते हैं और ठीक करते हैं। ऐसे काफ़ी सारे एस्टॉनिशिंग केसेस यू कैन से, अमेजिंग इफेक्ट जिसका आयुर्वेद ने दिखाया है काफ़ी चीज़ों का, जैसे आर्थराइटिस हो गया, DMD हो गया, ऑटिज़म हो गया। मतलब ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरीके से क्योरेबल है, बट ये है कि बहुत ये पूरा एक वीक का मैंने से छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करे थे क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता और अलाउड भी नहीं है। सो आई जस्ट ट्राई टू पुट अ व्लॉग ऑफ माई होलसम 1 वीक जर्नी। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये चैनल पसंद है और आप लोग ऐसे ही मुझे बहुत ढेर सारा प्यार बरसाते रहिए बाय डूइंग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नो इन द कमेंट सेक्शन की नेक्स्ट व्लॉग किस पे बनाया जा सकता है, और आप लोगों के सजेशंस बहुत मैटर करते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। और 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद अब 2000 सब्सक्राइबर्स हमें लेके जाना है, सो डू सपोर्ट मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।